जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस आपको मालूम चल जाएगा कि ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। क्योंकि शुरू में ही आपने देखा होगा क्या कि इन लोगों ने 2 दिन पहले से ही क्या बना दिया कि हमारी जीत मिल रही है। ठीक, हमारी जीत मिल रही है, यानी आप इतने 2 दिन पहले कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जीत मिली। इसका केस उठाइए, मध्य प्रदेश वाला। ठीक, 2019 में मध्य प्रदेश का एक केस आता है और मध्य प्रदेश केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसमें जो पहले एग्ज़ाम लिया गया था उसको क्या किया गया था, वहाँ भी केस यही प्रोसेस था। और उसमें क्या किया गया था कि जो संविदा वाले थे उनको जजमेंट सिंगल बेंच के द्वारा सुना दिया गया था, लेकिन बाद में संशोधन कर कर एग्जाम वाले के पक्ष में फैसला सुनाया गया। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बाद भी यहाँ कैसे ये सब हुआ है, ये सोचने वाली बात है। ठीक, क्योंकि जो भी था इतनी आसानी से तो बहस नहीं हुए थे, सब किसी को मालूम है। कुछ लोग का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है के मुताबिक कि इसमें इसलिए ये सब कर दिया गया, इसलिए जजमेंट दिया गया ताकि जो पहले से घूस दिए हैं, स्क्रीनशॉट भी है। जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए वो डिटेल हमारे मैसेज कीजिए, ग्रुप से जुड़े होंगे तो उसमें हम भेज दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर प्रूफ और एविडेंस पड़ा हुआ है। आप देख लीजिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या ऐसे ही फेंक रहे हैं, आपको मालूम चल जाएगा। रही बात, चूँकि अगर ये फैसला जो भी है इसको स्वीकार करने के लिए तो हम बोलेंगे ही कि स्वीकार कीजिए, एक ना एक का तो हार होना ही था। ठीक, लेकिन अगर आगे यहाँ से आप लोग बढ़ेंगे, जो लोग चैलेंज दे रहे हैं अगर वो ज़्यादा चैलेंज देंगे तो आप स्वतंत्र हैं। अगर कोई चैलेंज देगा, किसी का इतना तो ज़मीर मरा हुआ नहीं है कि वैसे ही चुप बैठेगा। अगर किसी को आप चैलेंज देंगे तो वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इसको क्लियर कर दिया जाए और आगे से जो नए सिरे से बहाली आने वाली है उसमें सभी लोग लगे, जो भी यूट्यूबर हैं सभी लोग लग कर, जिनके पास जो लोग पढ़ते हैं उनका अच्छा से तैयारी कराएंगे। जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों ने भी, मैंने आज कमेंट देखा है सभी लोगों का। ठीक, वो निगेटिव कमेंट आते रहते हैं, खैर उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं और उनके मुताबिक कहना था सीबीटी क्वालिफाई का नहीं हुआ है, यानी काउंसलिंग वालों का हार हुआ है। एग्ज़ाम वाले का पक्ष में फैसला आना चाहिए था। वो बोल रही थी कि हम एग्ज़ाम वाले के, हम कॉन्टेक्ट बेसिस है तो क्या हुआ, हम एग्ज़ाम वाले का समर्थन कर रहे थे क्योंकि उन लोग के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है। आप मेरा वीडियो है, आप जाकर कमेंट बॉक्स में देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन लोग कमेंट कर रहा है। तो सीबीटी क्वालिफाई वाले हैं, उनके तरफ से संगीता संगम जी हैं, कोर्ट में पहुंची हुई हैं और उनके मुताबिक अभी जब बात कर रहे थे तो अभी मतलब जजमेंट आया ही नहीं, वहाँ भी जजमेंट आया ही नहीं था। मतलब वहाँ कोर्ट में भी एकदम हवा बना दिया है, लोग सब गुलाल माला, मतलब ये सब क्या है, वहाँ भी ये सब प्रक्रिया शुरू था। अब देख रहे हैं कि वहाँ जो सीबीटी क्वालिफाई की तरफ से जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, मतलब वहाँ भी उनका वही हाल है। केस रिजर्व में लिखित रूप से जजमेंट मिलता है। ठीक है, फैसला जो भी होगा। देखिए, अगर क्लू, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर जज साहब यहाँ पर अपना रीजन दिए होंगे कि इस वजह से इनका मैंने समर्थन किया या इस वजह से इनका समर्थन किया, वहाँ पर लिखा होगा। अगर लगेगा कि उस क्लू के तहत ऊपरी पायदान तक जाया जा सकता है और रिजल्ट मिलने की संभावनाएं हैं तो स्वतंत्र हैं, कोई भी जा सकता है। एक और बात, अगर यहाँ सीबीटी क्वालिफाई की हाहाकारी मची हुई होती तो एक बात याद रखिए, जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं ना, उनका तो क्या क्या हो रहा होता उनके साथ, वो लोग ही समझता। खैर, लेकिन हम लोग जो भी हैं सब ने पेशेंस रखा, उसको स्वीकार भी किया है और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं स्वीकार करने के लिए बोलूँगा और आगे इसको हम लोग आगे ऊपरी पायदान तक न ले जाने के लिए बात बोलूँगा। लेकिन हाँ, अगर कोई चैलेंज करेगा तो अब तो चुप नहीं बैठेंगे। अकेले ही सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग, मेरे साथ सिर्फ 15 लोग हैं, मानते हैं कि जो भी फाइनेंशियल होगा वो अकेले भी हम लोग कैपेसिटी है संभालने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई चैलेंज करेगा तो आदमी चुप नहीं बैठेगा। हाँ, प्यार से दोनों पक्षों को बोलेगा तो वहाँ पर अपना विचार विमर्श आदमी रख सकता है, प्रस्तुत कर सकता है कि ठीक है, हम हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं, अमान्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई मतलब ऐसा करोगे ना
तब तो कोई चुप नहीं बैठेगा, पहुंच जाएंगे लोग और बहाली को मुश्किल हो जाएगा। जो खुशियां मना रहे हैं आप लोग, वो भी मनाने को नहीं मिलेगा। खैर, जो भी होता है, संगीता संगम जी हैं, उनसे बराबर मेरी बातचीत हो रही है और वो कोर्ट में बनी हुई हैं। और बेचारा क्या कीजिएगा, इतने पक्ष के में तो फैसला जाना ही चाहिए। और चूंकि केस जो मिला है नियमावली के तहत जीत मिला है, संशोधन प्रणाली के तहत नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे जीत मिला है। मध्य प्रदेश 2019 का केस की बात करें तो वहाँ पर सेम प्रोसेस था और उसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट को पलट दिया था। यहाँ पर जजमेंट को क्यों नहीं पलटा है, वो जजमेंट के कॉपी देखकर हमें मालूम चल जाएगा। चूँकि जजमेंट आने से पहले ही, चूँकि केस रिजर्व में जजमेंट पहले नहीं सुनाया जाता है, तो इसमें क्या था, जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले के जो एडवोकेट लोग थे, उन लोगों ने स्टेनो जो होते हैं उनके माध्यम से उन लोगों ने अपना रिजल्ट जान लिया कि हाँ ये वो है। और जज ने भी अंतरिम रूप से बता दिया कि हाँ सीबीटी क्वालिफाई का जो है वो उनकी 2018 नियमावली को बरकरार रखा गया है, उनको पलटा नहीं गया है। क्यों नहीं पलटा गया है, वो जजमेंट रीजन दिए हैं जजमेंट में, और जजमेंट का कॉपी अपलोड होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से मालूम चल जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर उन लोगों के पास 44 केस था और जो कॉन्टेक्ट बेसिस जो सीबीटी क्वालिफाई थे उनके पास केसों की संख्या कम थी, कम लोग केस किए थे। बीटीएससी का लगभग 6 केस था, आयोग ने किया, बिहार सरकार ने किया, प्राइवेट से भी कुछ केसेस हुए थे, तो सब मिलाकर लगभग 12-13 ही हो रहे थे। तो उनकी 44 है। उस संख्या के बदौलत हाई कोर्ट ने जजमेंट 2018 नियमावली को बरकरार रखा है। और उसने क्यों बरकरार रखा है ये जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही मालूम चलेगा। केस अब इतना समझ लीजिए कि कॉन्टेक्ट बेसिस वाले जो हैं केस को जीत चुके हैं, और जजमेंट का रीजन जानने के बाद ये हम भी बताएंगे कि कौन से रीजन पे उनको जीत मिला है। बशर्ते कि आपको पेशेंस रखना होगा थोड़ा। जजमेंट ऑफिशियल साइट पे अपलोड होगा, पूरा सब शेड्यूल तैयार कर अपलोड किया जाता है कि ताकि कोई सीआरपीसी सेक्शन धारा ना छूटे, सबके बदौलत ही वो सब वहाँ पर अपलोड होगा। और रही बात, देखिए जो इनका जजमेंट हो गया है कॉन्टेक्ट बेसिस वालों को, चलिए आप शुभकामनाएं के पात्र हैं, और जो प्रत्येक व्यक्ति जीतता है उसको शुभकामनाएं देना हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत सलाह या राय होता है। और जो कॉन्टेक्ट जो सीबीटी क्वालिफाई हैं वो अपना दिल छोटा नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ केस हारी हैं, ठीक है, आपने केस हारा है, अपना रुतबा, अपना मेहनत, अपना काम नहीं हारा है, ठीक, आगे भी होगा। और रही बात, चूँकि सीबीटी क्वालिफाई के अब हाथ में है कि इस केस को यहाँ पर क्लियर कर दीजिए, आप लोग स्वीकार कर लीजिए, आगे ना बढ़े। अगर आगे बढ़िएगा तो समझ लीजिए केस लटक जाएगा और लंबा प्रोसेस चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग मेरे पास भी कॉल किए थे और बोल रहे थे कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है, हम लोग इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई पर से भरोसा उठ जाएगा। इतना दिन रात एक कर मेहनत किया गया है, सरकार पूरी तरह से सीबीटी क्वालिफाई का समर्थन कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो काउंसलिंग बेसिस के आधार पर दिया है। पहले जो भी केसेस थे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सबको लगाकर उसी आधार पर हाई कोर्ट ने फिर से उसी केस को डबल बेंच में भी अपना जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। तो बरकरार रखा है इसमें, तो आपके पास बात क्वेश्चन आता है कि अब सीबीटी क्वालिफाई का क्या होगा भाई। सीबीटी क्वालिफाई 8,791 है, कॉन्टेक्ट बेसिस लोग की संख्या जो है लगभग 4 से 5 हज़ार है, तो फिर भी सीट बचेंगे उसमें। तो मुझे लगता है कि जो 32,000 है, तो 32,000 में से ही क्या करेगा, यानी 10,000 लगभग 10,709 है उसको छाट देगा। 32,000 में से ही 32,000 में से आप लगभग 11,000 को छाट दीजिए, फिर भी तो 21-22,000 बचेंगे ही। अब उसमें किसका होगा 32,000 पर, जिसका परसेंटेज होगा, हायर डिग्री होगा, या जिसने एक्सपीरियंस ले रखा होगा, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनको समझ लीजिए बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अभी जजमेंट का कॉपी आने दीजिए, अच्छा से हम लोग आप लोगों को पूरा एनालिसिस कर देंगे कौन से सेक्शन के तहत, कौन से धारा के तहत जीत मिला है। और दिल छोटा नहीं करेंगे सीबीटी क्वालिफाई वाले लोग, ठीक है। आपने यहाँ पर केस हारा है, अपना लाइफ नहीं, आगे बहुत भी लाइफ है, हार जीत किसी का ना होगा। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि क्या इस बहाली प्रक्रिया को यहाँ पर स्टे कर दिया जाए, आगे बढ़ाना है,
हम तो यही चाहेंगे कि इसको अब यहाँ पर लगाम लगा दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार कीजिए। हम समझ रहे हैं कि बहुत लोगों का दिल टूटा है, कई के घर में खुशियों का माहौल है, कई के घर में दुखियों का माहौल है। तो देखिए, दुख और सुख तो सिचुएशन का आधार है, उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, जजमेंट आने दीजिए, और जजमेंट देखकर हम एक और वीडियो बनाते हैं, अच्छा से पूरा बताएंगे शेड्यूल किस तहत हाई कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है। ओके, जिन लोगों ने खाना नहीं खाया है, प्लीज़ आप लोग खाना खा लीजिए। देखिए, हम समझ रहे हैं कि एक काला दिन है सभी लोगों के लिए, ब्लैक डे। ब्लैक डे किन के लिए हैं? जो सीबीटी क्वालिफाई हैं उनके लिए हैं। अगर कॉन्टेक्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि जो कॉन्टेक्ट बेसिस हैं, तो क्या आपके अनुसार हाई कोर्ट गलत है? भाई मेरे अनुसार हाई कोर्ट कैसे गलत हो गया? अभी जजमेंट आया ही नहीं है, तो हम कैसे बोल दें कि जजमेंट गलत हो गया? हम तो ये बोले हैं ना कि जजमेंट नहीं आया है। जजमेंट को कब मानेंगे? जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा तब ना मानेंगे। आने दो ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर वैसा होगा तो हम खुद स्वीकार करेंगे, अगर नहीं होगा तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, और हाई कोर्ट के जो फैसले को स्वीकार नहीं करता है, संतुष्ट नहीं है, तो आप ऊपरी पायदान पर जा सकते हैं, ये प्रावधान है। लेकिन जब जजमेंट हम लोग देखेंगे, जजमेंट को एनालिसिस करेंगे, जजमेंट को देखेंगे कि क्या वो लॉ और धारा के अंतर्गत है, भारतीय संविधान के अंतर्गत है, तो सभी लोग स्वीकार करेगा। भाई हम ही क्यों नहीं, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, किसी के ना मानने से क्या होता है। लेकिन जजमेंट तो आने दो भाई, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो केस है, आप भी देखिए, या जो एडवोकेट हैं उनको बोलिए, मध्य प्रदेश केस में हाई कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया। 2019 का केस है, ठीक है, 2019 का केस है, और मध्य प्रदेश एएनएम से संबंधित केस को एग्ज़ाम बेसिस पर कर दिया। पहले नियमावली के तहत दिया था, लेकिन उसको एग्ज़ाम बेसिस पर कर दिया, और उसने अब तो हर एग्ज़ाम को गजट पेश कर दिया, एग्ज़ाम बेसिस पर हर जगह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 2000 नियमावली की बात हुई, हो सकता है जो हवाई की बातें चल रही है उसमें कुछ एविडेंस सीबीटी क्वालिफाई का कमज़ोर हो। अगर यहाँ पर सीबीटी क्वालिफाई का पक्ष कमज़ोर होता तो उस दिन 3 घंटे बहस नहीं चलता। बात यह है, जो भी होता है क्लू मिलेगा, रीजन मिलेगा, आने दीजिए, इंतज़ार कीजिए, बोलने वालों को बोलने दीजिए, दिल छोटा नहीं कीजिए। ठीक है, हम देखिए, और एक और चीज़, आज देखिए कोई समर्थन नहीं दे रहा है यूट्यूब पे, इकलौते हम इंसान हैं, क्योंकि हमको एकदम स्पेशली टारगेट कर कर बोला गया था कि नए नए जो लोग हैं वो दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए ज़्यादा हम आज वीडियो बना रहे हैं कि भाई देखो हम हैं, और पूरा दिन हैं, और तुमको देखना होगा, बर्दाश्त करो, आगे और बर्दाश्त करेंगे। पेट में खुजली भी हो, तकलीफ़ मुझे स्टूडेंट से नहीं है, तकलीफ़ एक आदमी से है जो एकता अखंडता, स्टूडेंट की एकता अखंडता और उनकी संयमता को तोड़ने का प्रयास किए हैं। ठीक है, डिप्रेस्ड, डीमोटिवेट जैसे वक्तव्य का प्रयोग किया है, उसके लिए है मेरा यह वक्तव्य कथन। ठीक, मैं किसी को स्पेशली स्टूडेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ जो एएनएम सीबीटी क्वालिफाई हैं उतना ही वो लोग भी हैं कॉन्टेक्ट बेसिस वाले, लेकिन कॉन्टेक्ट बेसिस वाले तो हमेशा मेरा विरोधी करते हैं। कीजिए भाई, इसलिए कि हम सीबीटी क्वालिफाई का समर्थन करते हैं, एग्ज़ाम का समर्थन करते हैं। अगर वहीं हम मार्क्स बेसिस का समर्थन करेंगे तो उन लोगों को अच्छा लगेगा, है यही ना। लेकिन हम मार्क्स का क्यों समर्थन करें भाई? हमको मार्क्स बेसिस के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, क्या है क्या नहीं वो आपका मैटर है। हम एग्ज़ाम का मुद्दा उठाए हैं शुरू से लेकर, और एग्ज़ाम के मुद्दे तक ही सीमित हैं। बस अब रिजल्ट का बारी है, रिजल्ट भी आ जाता है तो पूरा कंक्लूजन निकाल दिया जाएगा, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सभी लोग हैं, कोई टारगेट करेगा तो आदमी पीछे नहीं हटेगा, इतना बता रहे हैं। हम लोग भ्रमित नहीं फैलाते हैं, किसी को बांटने का प्रयास नहीं करते हैं, किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, बशर्ते चाहते हैं कि जिसके पक्ष में भी फैसलाए जाए उसको वो एक्सेप्ट करे। लेकिन फैसलाए आने से पहले अगर आप जजमेंट दे देते हैं, इसका मतलब कि आप तो हाई कोर्ट हैं भाई, यानी हाई कोर्ट के आप रिश्तेदार हैं। हाई कोर्ट न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है, आप मतलब उससे भी बड़े हैं इसका मतलब। इसलिए ये सब चीज़ें हैं। 2 दिन पहले आपको मालूम चल जाता है कि फैसला क्या होगा, कौन घूस दिया है, कितना घूस का, सब बच्चा लोग आपको घूस दिया है कितना, वो सब स्क्रीनशॉट है मेरे पास। ऐसा ऐसा स्टूडेंट, यार मेरिट की बात करो ना, मेरिट की, एग्ज़ाम की बात करो,
सेटिंग गेटिंग ये सब क्या? ऐसे तो कोई भी आ सकता है, जिसके पास पैसा है पैसे के बल पर आ जाएगा। मेरिट की बात करो, एग्जाम की बात करो, आगे अब होगा ना एग्जाम, उसमें एग्जाम की बात करो, वहाँ तो कोई 32,000 2018 नहीं रहेगा। जिसके पास जितना काबिलियत, जो जितना पढ़ेगा उतना अंक प्राप्त करेगा। बस रिजल्ट का इंतजार कीजिए, वो भी बता देंगे। संगीता संगम जी हमारे साथ बनी हुई है कोर्ट में, और अच्छा न्यूज़ मिलेगा आप लोग